राज्य बनाकर ही चैन की सांस लेंगे। सुयोग्य संचालन सम्राट चौधरी जी बिहार में विकास की एक नई गाथा लिखेंगे। सम्राट चौधरी जी जिस तरह समृद्ध बिहार का सपना देखा है, हम तमाम भाई मिलकर इस बिहार को भी समृद्ध बनाएंगे और देश को भी विकसित बनाने का काम करेंगे। सम्राट जी को आशीर्वाद दिया और बीजेपी विधायक दल ने भी सम्राट जी को चुना है। हमने सम्राट चौधरी जी के नाम का प्रस्ताव किया है। सम्राट चौधरी जी भी बिहार के लिए बेहतरीन कार्य करके दिखाएंगे। देखिए जो लोग कह रहे हैं उनकी विचारधारा वाली पार्टी को स्थापित कर दिया। अगर नीतीश जी को भाजपा ने खत्म कर दिया तो खत्म हो गए भाई। नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। बिहार में भारतीय जनता पार्टी इतिहास लिखने जा रही है, लेकिन जिस तरीके से इतिहास लिखा जा रहा है वो भी इतिहास में दर्ज होगा। बिहार में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनने वाला है। जो मुख्यमंत्री बनने वाला है वो भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ 8 साल पहले आया है। जो बिहार का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है वो आरएसएस की पाठशाला में कभी नहीं गया है। जो बिहार का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है उसको राजनीति का ककहरा लालू यादव की पार्टी ने सिखाया है। नाम है उस व्यक्ति का सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के अगले मुख्यमंत्री के रूप में मोहर लगा दी। जिन सम्राट चौधरी को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने मोहर लगाई है, चुनाव के समय गृह मंत्री अमित शाह ने उनसे बड़ा आदमी बनाने का वादा किया था। वो बिहार के बड़े आदमी हो गए। बिहार एक साथ 2 बदलाव देख रहा है, जिसमें 20 साल तक बिहार पर राज करने वाले नीतीश कुमार की सत्ता से विदाई हो रही है, तो वहीं जनता दल यूनाइटेड की सहयोगी रही भारतीय जनता पार्टी पहली बार अपना मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। पिछड़े वर्ग से आने वाले सम्राट चौधरी अब बिहार का भविष्य संवारेंगे। नीतीश कुमार ने आज दोपहर बेहद भावुक पोस्ट की, जिसमें उन्होंने अपने 20 साल के अनुभव और अब तक किए गए विकास के कामों का जिक्र किया। नीतीश कुमार ने कहा कि वो भले मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, लेकिन नई सरकार को उनका मार्गदर्शन, नेतृत्व हमेशा मिलता रहेगा। नीतीश ने जब दोपहर में पोस्ट जारी की, उसके बाद सम्राट चौधरी के नाम का ऐलान हुआ, तो सम्राट चौधरी ने भी नीतीश कुमार के संदेश को रीट्वीट किया, फिर से आगे बढ़ाया और उनके मार्गदर्शन में काम करने का संकल्प भी दोहराया। मंगलवार दोपहर नीतीश कुमार ने आखिरी बार कैबिनेट की बैठक ली और उसके बाद राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया। बिहार में सबसे दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने जा रहा है, जबकि गठबंधन वही पुराना है। मतलब बिहार में एनडीए की ही सरकार की वापसी हो रही है। सिर्फ सीएम के तौर पर नीतीश की जगह अब सम्राट चौधरी होंगे। एनडीए के घटक दलों की बैठक में भी संभावित मंत्रियों के नाम लगभग फाइनल हो चुके हैं, जिसमें बीजेपी का मुख्यमंत्री और कुछ कैबिनेट मंत्रियों के साथ जनता दल यूनाइटेड कोटे के 2 डिप्टी सीएम और कुछ मंत्री होंगे। ऐसी खबरें आ रही हैं कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। चिराग पासवान की पार्टी से भी 2 मंत्री बनाए जा सकते हैं और जीतन राम मांझी के साथ उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का भी मंत्री बनेगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर भाजपा मुख्यमंत्री की सीट अपने पास रखेगी तो गृह विभाग किसके पास रहेगा, क्योंकि इससे पहले सीएम की कुर्सी जेडीयू के पास थी और गृह विभाग भाजपा ने ले रखा था। अब अगर सीएम की अदला बदली हो रही है तो क्या गृह विभाग की भी अदला बदली होगी? इसके साथ ही विधानसभा स्पीकर के पद को लेकर के भी पेच फंसा हुआ है। विधानसभा अध्यक्ष के लिए बीजेपी और जेडीयू दोनों का दावा है। इस समय स्पीकर का पद बीजेपी के पास है। क्या जनता दल यूनाइटेड सीएम की कुर्सी देने के बाद स्पीकर की कुर्सी भी बीजेपी के सामने पेश कर देगी या फिर चुनौती पेश करेगी? नीतीश कुमार के इस्तीफे से पहले जेडीयू के आधिकारिक बयान में कहा गया कि पार्टी निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनते देखना चाहती है, क्योंकि उनमें अपने पिता नीतीश के सारे गुण मौजूद हैं और बिहार का अच्छे से ख्याल
रख पाएंगे। जेडीयू नेताओं का कहना है कि सीएम कोई भी बने, लेकिन सरकार नीतीश कुमार के निर्देशों पर ही चलेगी और अगर ऐसा नहीं हुआ तो दुर्घटना हो सकती है। आज इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर सम्राट चौधरी, जिनकी परवरिश भारतीय जनता पार्टी में नहीं हुई, वो एक मंजे मंझाए नेता की तरह भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ 8 साल पहले दाखिल हुए और आज सत्ता के सबसे ऊंचे केंद्र पर जाकर के विराजमान हो गए। खुद भारतीय जनता पार्टी के अंदर सम्राट चौधरी को कितनी चुनौतियां हैं। सम्राट चौधरी के सामने एनडीए गठबंधन यानी जेडीयू, मांझी, चिराग पासवान ऐसे तमाम घटक दलों के साथ आगे बढ़ने की जो चुनौती है वो किस तरीके से संभालेंगे। इसके अलावा जिस तरह से आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव ने एक महत्वपूर्ण बयान दिया है कि इतने साल हो गए, इतने दशक बीत गए, लेकिन बिहार की राजनीति आज भी लालू के इर्द गिर्द ही घूमती है। उसका कारण भी साफ है। लालू यादव एक दौर में खुद मुख्यमंत्री बने, जब आरोप लगे, बुरा वक्त आया तो उनकी पत्नी राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी। नीतीश कुमार भी कभी, लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों साथ साथ राजनीति करते थे। नीतीश कुमार अलग हुए, लालू यादव अलग हुए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। अब जो व्यक्ति मुख्यमंत्री बन रहा है वो भी नीतीश कुमार की लालू यादव की सरकार में 1999 में सबसे कम उम्र का मंत्री बन चुका है। 19 साल उम्र थी उस समय सम्राट चौधरी की। तब मंत्री की उम्र को लेकर के बड़ा बवाल हुआ और उसके बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। ये चुनौतियां जिस तरीके से सम्राट चौधरी के सामने हैं, उससे आगे बढ़ते हुए बिहार को वो किस तरह से बढ़ाएंगे, हम आज चर्चा इसी बात पर करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बयान। कि जो विचारधारा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, जो विचारधारा है भारत को सबसे पहले सबसे श्रेष्ठ मानने का और पार्टी को सबसे आगे खड़ा करने का, उस काम को लगातार हम करते रहेंगे, इतना जरूर स्पष्ट करते हैं। और आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बहुत चीजें सिखाया कैसे सरकार चलाया जाता, कैसे बिहार में सुशासन स्थापित होगा, बिहार के लोकतंत्र के लिए क्या ठीक है। मैं तमाम लोगों को जरूर स्पष्ट करता हूं कि बिहार के लोकतंत्र के लिए, बिहार के विकास के लिए, बिहार की समृद्धि के लिए, जिस तरह आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का सपना देखा है, 2047 में भारत विकसित हो, और बिहार के मुख्यमंत्री तत्काल आज के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिस तरह समृद्ध बिहार का सपना देखा है, हम तमाम भाई मिलकर इस बिहार को भी समृद्ध बनाएंगे और देश को भी विकसित बनाने का काम करेंगे। सम्राट जी को हम बधाई देना चाहेंगे। सम्राट चौधरी जी के साथ काम करने का हम लोग को मौका मिला है। कई वर्षों से अभिभावक स्वरूप वो हम लोग को हमेशा जो युवा नेता है उसका अपना मार्गदर्शन देते आए हैं। और जब से वो पहले भी वो मंत्री रह चुके हैं, गृह मंत्री भी बिहार के रह चुके हैं, और हम लोग देख रहे हैं कि बहुत अच्छी तरीके से, बहुत बखूबी वो अपने सारे पोर्टफोलियोज को संभालते हुए आए हैं। देश, इस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने दिल्ली जाने का मन बनाया, और दिल्ली जाने के मन बनाने के कारण ही ये परिस्थिति उत्पन्न हुआ, और उन्होंने सम्राट जी को आशीर्वाद दिया, और बीजेपी विधायक दल ने भी सम्राट जी को चुना है। सम्राट चौधरी जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, और विधायक दल के सभी साथियों का, जिन्होंने सर्वसम्मति से, एक मत से, गरिमापूर्ण ढंग से सम्राट चौधरी जी को अपना नेता निर्वाचित किया है। मैं उन सबको भी बधाई देता हूं। आज भारतीय जनता पार्टी की विधानमंडल की बैठक हुई, सर्वसम्मति से माननीय सम्राट चौधरी को विधानमंडल भारतीय जनता पार्टी का नेता चुन लिया गया है। अब एनडीए की बैठक होने वाली है, उसमें भी नेता का चुनाव हो जाएगा और कल मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने का काम करेंगे। चुनाव के बाद जो भी जिनका नाम आया है सम्राट चौधरी, तो लालू जी के पाठशाला के लालू जी के इर्द गिर्द जो है बिहार की राजनीति जो है
चलती रहेगी। एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि सम्राट चौधरी एक समय पर नीतीश कुमार की जेडीयू में भी रहे हैं। जेडीयू में रहते हुए उन्होंने अपनी तरह से राजनीति को आगे बढ़ाने की कोशिश की, खुद को जेडीयू के भीतर आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन नीतीश कुमार का जो कद है, जिस तरीके की उनकी राजनीति है और भारतीय जनता पार्टी से उनके जो ताल्लुकात हैं, जिस तरीके से एनडीए सरकार को चलाने का तजुर्बा है, जिस तरीके से बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के साथ एक नहीं दो पीढ़ियों को सामंजस्य में रखने का मादा है अटल जी के दौर से और मोदी का युग, तो जिस तरीके से नीतीश कुमार की राजनीति रही है वो अपने आप में एक अद्भुत मौका समीकरण पैदा करती है। सम्राट चौधरी ने इस बात को बहुत ही बारीकी से शायद समझा होगा कि जब वो अलग अलग पार्टियों से होते हुए शकुनी चौधरी के बेटे के रूप में भी, लालू प्रसाद यादव की पार्टी में भी अपना एक मंत्री पद पाते हुए भी, फिर मांझी की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहते हुए भी इस जगह तक पहुंचे जहां पर जेडीयू के भीतर उनको आगे बढ़ने का कितना मौका है। जब इस बात से नाउम्मीद हुए तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। 2017 नित्यानंद राय के अध्यक्ष रहते हुए सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी के बिहार में प्रदेश उपाध्यक्ष बने और फिर 2023 में वो मौका भी आया जब वो प्रदेश के अध्यक्ष बने, और उसके बाद जिस तरीके से उस समय का वर्तमान इतिहास बनता गया, आज ये कलम भी चल गई कि बिहार के अगले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी होंगे। इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुमार राघवेंद्र जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, हीरा सिंह बगहा जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, सौरभ यादव जी हैं, जेडीयू के प्रवक्ता हैं, अरुण कुमार सिंह जी हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ आकाश जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, शिव पूजन झा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले सौरभ यादव जी आपसे जानना चाहूंगा कि एक राजनीतिक मित्र आपका जो कभी आपकी ही पार्टी में रहा, वैसे तो अलग अलग पार्टियों में रहे लेकिन सबसे करीबी बीजेपी में आने से पहले जेडीयू में जब रहे, और आज जब उनको मुख्यमंत्री बनने का मौका मिल रहा है, तो जेडीयू के भीतर एक मित्र को उस जगह तक पहुंचते हुए राजनीति में जो एक महत्वाकांक्षा होती है, कैसा लग रहा है जेडीयू के लोगों को भी और आपको भी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी का अभिवादन करता हूं। जहां तक आपका सवाल रहा कि हमारे सहयोगी रहे, मित्र रहे हैं, तो सब सम्राट चौधरी जी को बिहार के मुख्यमंत्री बनने की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और नीतीश कुमार जी के जो 20 साल के स्वर्णिम काल को जो बिहार की जनता ने देखा है, आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि सम्राट चौधरी जी इसको आगे ले जाने का काम करें, क्योंकि बिहार की जनता ने 2005 के बाद से एक नया बिहार देखा है। बिहार में एक नया आयाम रचने का काम माननीय नीतीश कुमार जी ने किया है। तो मैं यही उम्मीद करता हूं, यही आशा भी करता हूं, और पूरी जनता दल यूनाइटेड के एक एक कार्यकर्ता और एक एक नेता की यही मांग है कि जिस सर्वांगीण विकास को लेकर नीतीश कुमार जी ने चला था, इसको कम से कम वो बढ़ाने का काम करें, आपको लगता है बढ़ाने का काम करें। आपको लगता है सौरभ जी कि अगर जेडीयू उन्होंने न छोड़ी होती और बीजेपी में न गए होते तो आज ये दिन ना आता? एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए सम्राट चौधरी ने जो चीजें, जो विकल्प चुने, क्या उससे भी जेडीयू मुतमईन है? देखिए, जहां तक आपका यह सवाल है, काफी अच्छा है कि किसी की महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी होती है, और ये कह पाना कि सम्राट चौधरी जी अगर जनता दल यूनाइटेड नहीं छोड़ते तो आज इस बड़े पद पर नहीं जाते, ये कहीं से जायज नहीं है। जनता दल यूनाइटेड में उनके अंदर वो प्रतिभा थी, वो पोटेंशियल था, तो हमारे जनता दल यूनाइटेड के हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने ही उनको चुना है। हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने ही उनके नाम की सहमति लगाई है।
पूरे बिहार के जनता के सामने, पूरे बिहार एनडीए के सामने। तो वो हमारे दल में भी होते, अगर उनमें वो काबिलियत होती तो नीतीश कुमार जी आगे बढ़ाते। तो ये उनके काबिलियत पे उनको मुख्यमंत्री हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने देखा कि सम्राट चौधरी जी में वो काबिलियत है कि बिहार के आगामी सरकार को आगे चला पाएंगे भली भांति, इसीलिए उन्होंने नीतीश कुमार जी ने सम्राट चौधरी का नाम आगे रखा। अगर सम्राट चौधरी जी का नाम आगे नीतीश कुमार जी नहीं रखते तो सम्राट चौधरी जी का मुख्यमंत्री बन पाना बहुत असंभव था। लेकिन जेडीयू तो निशांत को भी चाहती थी। जेडीयू आज भी निशांत को ही चाहती है, लेकिन हमारे शीर्ष नेतृत्व की क्या फैसला रहा, ये हम लोग बंद कमरे में क्या फैसला रहा ये पता नहीं, लेकिन बिहार की जनता दल यूनाइटेड आज भी निशांत को ही चाहती है, क्योंकि नीतीश कुमार जी की असली छवि निशांत में ही दिखती है। ठीक बात है। अब ये आपने जो बात रखी है, ये जो बिंदु आपने इस चर्चा में रखा है, ये एक महत्वपूर्ण बात है। इस पर हम आगे आपके सहयोगियों से और अपने अन्य प्रवक्ताओं से विमर्श करेंगे। एक दौर वो भी था जब सम्राट चौधरी आरजेडी से अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे। आज तेजस्वी यादव ने इस बात को कहा भी है। अरुण जी, आपको किस तरीके से लगता है कि जो व्यक्ति अब बिहार का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, जिसने ककहरा लालू यादव से सीखा हो राजनीति का, जो शकुनी चौधरी का बेटा हो, जिसके नाम का प्रस्ताव खुद नीतीश कुमार कर रहे हो, वो बिहार को कहां ले जाकर के खड़ा करेगा? इस बात को मैं नहीं मानता कि नीतीश कुमार जी ने नाम का प्रस्ताव किया, क्योंकि आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी जब महागठबंधन में नीतीश जी थे तो भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें बिहार प्रदेश का अध्यक्ष बनाया था, भारतीय जनता पार्टी में जब हो गए। हाँ, ये बात सही है और सारे लोग जानते हैं कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के राजनीतिक पाठशाला के वो विद्यार्थी हैं, वहीं ककहरा उन्होंने राजनीतिक रूप से सीखने का काम किया। आदरणीय राबड़ी देवी जी के मंत्रिमंडल में पहली बार वो सदस्य भी बने, मंत्री बने। सचेतक पार्टी में 2010 में उन्हें बनाने का काम किया। उनके पिताजी भी राजद शासन काल में मिनिस्टर रहे। इसमें कहीं कुछ बताने की जरूरत नहीं, सारे लोग जानते। हाँ, आज निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐतिहासिक दिन, भले बिहार के लिए और बिहार की जनता के लिए ये आज का दिन काला दिन, क्योंकि इस संदर्भ में कि पिछले 35 साल का अगर इतिहास देखेंगे तो बिहार की जनता ने तय किया था मुख्यमंत्री, क्या हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा। बिहारी नेताओं ने तय किया था कि मुख्यमंत्री कौन होगा बिहार का, लेकिन आज ऐसी परिस्थिति भारतीय जनता पार्टी ने पैदा कर दिया, नीतीश कुमार जी को मजबूर कर दिया। अब किन कारण नीतीश कुमार जी ने समाजवाद की राजनीति को भारतीय जनता पार्टी और संघ के चरणों में रख दिया, ये तो अब बहुत लंबी बहस का विषय है। हम बहस करने के लिए आज इकट्ठा हुए हैं। मेरा सवाल अभी भी अपनी जगह पे कायम है। आपने अपनी राजनीतिक सुविधा के हिसाब से इस प्रश्न का अच्छा जवाब दिया है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, चूंकि आप आरजेडी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, देखिए नीतीश कुमार या जेडीयू के लिए जितनी बड़ी चुनौती है या बीजेपी के लिए जितनी बड़ी चुनौती है लालू यादव का एक शिष्य, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि लालू यादव सिर्फ अपने परिवार की ही बात करते हैं, केवल अपने बेटों को ही मुख्यमंत्री या मंत्री बनना देखना चाहते हैं। उनकी शरण में तो जो भी आया, जो भी उनके हाथ के नीचे से निकला है, वो राजनीति में अपना कद तय करेगा, मैं तो ये मानता हूं। अब आप ये बताइए कि लालू यादव को अपने इस चेले से कितनी उम्मीद है, आरजेडी कैसे देख रही है? मेरा सवाल समझिए कहां जा रहा है। देखिए शेखर जी, मैं सवाल आपका समझ गया, लेकिन यहां आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के चेले का सवाल नहीं, वही मैं जानना चाह रहा था, आपने ब्रेक कर दिया। क्योंकि दिल्ली के दरबार से तय हुआ है, 2 गुजराती ने बिहार का मुख्यमंत्री तय किया है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री है, बिहार की जनता ने तय नहीं किया है।
और जो भी मुख्यमंत्री बनेगी, सम्राट जी बनने जा रही, हमारी शुभकामना है उनको, क्योंकि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के पाठशाला का विद्यार्थी रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी में जाकर उन्होंने परचम लहरा दिया। बिहार का मुख्यमंत्री के रूप में वो कल शपथ लेने जा रहे हैं, लेकिन वो रिमोट कंट्रोल दिल्ली के हाथ में होगा, कठपुतली होगा, दिल्ली के दरबार पे संचालित होगा। कोई बात अब वो कहाँ, ठीक है। अगर नालंदा ना सही, तक्षशिला सही, उधर से आ गया, क्या दिक्कत है? गुजरात भी हिंदुस्तान में ही है। ठीक है, आपकी बात से नहीं, आपकी बात का जवाब आया। शेखर जी, हाँ जी, आपने अपनी बात रखी है। मैं अभी हीरा जी के पास चलता हूं। कांग्रेस के लीडर हैं, कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखेंगे लंबे समय से। हालांकि बिहार में नेपथ्य में ही है कांग्रेस, लेकिन फिर भी जिंदा है पार्टी। मैं आपसे जानना चाहूंगा हीरा जी कि कांग्रेस से तो बहुत ही सारे अंकुर फूटे हैं, कुछ तो कांग्रेस के अंदर से और कुछ कांग्रेस के विरोध से। लालू जी की बेटी का नाम ही मीसा है, वो जो कांग्रेस के समय पे हुआ। नीतीश कुमार का दौर देखा, लालू यादव का दौर देखा, अब सम्राट चौधरी। तो यहां से आप किस तरीके से देख रहे हैं? कोई स्कोप आपको नजर आता है कि कांग्रेस के लिए कहीं से कुछ हवा पानी बन रही है, या एक नया चेहरा मिल रहा है तो उसमें कहीं कुछ राजनीति में नई गुंजाइशें पैदा होंगी, या आपको लगता है कि अभी तटस्थ भाव से देखते रहो? देखिए, सबसे पहले मैं आपको आज वैसाखी की और सतवानी की बधाई देना चाहता हूं आपके माध्यम के चैनल से। आपको भी बहुत बहुत सबसे पहले बधाई देना चाहता हूं देशवासियों को। दूसरी बात, जो आज सम्राट चौधरी को ताजपोशी हुई है, नीतीश कुमार को टाटा बाय बाय कर दिया गया है। टाटा बाय बाय करके उनके हाथ में एक लॉलीपॉप थमा दिया गया है। 20 साल जिन्होंने सुशासन बाबू का नाम लेके काम किया बिहार में, बिहार की 14 करोड़ जनता ने उन पे विश्वास किया था। उस विश्वास पे वोट दिया था इन लोगों को, डबल इंजन सरकार क्यों? उस विश्वास पे जो आज एक मुख्यमंत्री की ताजपोशी माननीय सम्राट चौधरी को मिल रही है, ये एक समझौता मुख्यमंत्री है, कंप्रोमाइज मुख्यमंत्री। ऐसी कौन सी मजबूरी हो गई, ऐसी कौन सी दुखती रख पे हाथ रख दिया गृह मंत्री ने, प्रधानमंत्री ने, कि नीतीश कुमार ना निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं। जिन्होंने 20 साल, जिनको लोग कुर्सी कुमार से जानते थे, कि नीतीश कुमार पलटू राम से जानते थे, और वही नीतीश कुमार है जो संविधान में करते थे विधानसभा में बीजेपी बड़का झूठा पार्टी। कौन सी ऐसी मजबूरी हो गई? अरे इन्हीं पार्टी में सरकार बनी हुई, डबल इंजन की सरकार, एक सरकार उतार रही है, एक सरकार बना रही है। इनको सिर्फ सरकार बनाने में टाइम लगा हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर कुछ नहीं है, भ्रष्टाचार वही है, बलात्कार वही हो रहा है, हत्या वही हो रही है, सिर्फ चेहरा चेंज हो गया है। 14 करोड़ की जनता ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरा पर वोट दिया था, ना कि सम्राट चौधरी, ना कि भारतीय जनता पार्टी पे। ठीक है हीरा जी, आपने अपनी बात तो रखा है, समय बड़ा महत्वपूर्ण होता है। मैं तो चाहता था कि कांग्रेस के कुछ विजन आपके जरिए हमारे सामने आएंगे, लेकिन कांग्रेस इसी में खुश है कि अभी जो एनडीए में हो रहा है, एनडीए में जो हो रहा है उसकी आग जैसे जैसे बढ़ेगी, सब कुछ जलेगा, तो हम भी अपने हाथ तापेंगे। अच्छा है, ये कांग्रेस का विजन है, आपकी बात से स्पष्ट हुआ है। अब मैं कुमार राघवेंद्र जी आपके पास आऊंगा। आपने सबकी बातें सुनी है, जो भी आपके प्रमुख प्रतिद्वंदी है राजनीति में बिहार के अंदर। एक मिनट, मेरी बात को पूरा होने दिया जाए सर, जल्दी से कर दें, मैं इसीलिए त्रिवेदी जी, एक मिनट मेरी बात को पूरा होने दीजिए। पूरा समय दीजिए, करिए। कांग्रेस शुरू से समाज की बात करती है, कांग्रेस शुरू से गंगा जमुना तहजीब की बात करती है, कांग्रेस शुरू से न्याय की बात करती है। ये लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, आपस में सिर्फ बात वही होगी। सम्राट चौधरी जी को
अब ये संभाले ठीक है, बुलडोजर बाबा। अब वो वही जा रहा हूं मैं राघवेंद्र जी के पास कि कैसे संभालेंगे, वही जा रहा हूं। आपने अपनी बात बड़ी पुख्ता तरीके से रखी है और जो मैं कह रहा था उस पर और दोबारा मोहर लगा दिया आपने। कुमार राघवेंद्र जी, अब मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, देखिए 2-3 चीजें बड़ी हैं। एक तो जेडीयू की तरफ से जो आपके सहयोगी हैं उनसे उनकी तरफ से यह बात कही गई कि बंद कमरे में क्या हुआ हमें नहीं पता, लेकिन सम्राट चौधरी जी को बधाई है, निशांत कुमार को आज भी जेडीयू चाहती है। एक बिंदु आपका यह है। दूसरा, बिहार बनाम गुजरात, आरजेडी की तरफ से अब यह लाइन पकड़ ली गई है। तीसरी बड़ी चीज यह है कि जो सुशांत सन बाबू के नाम से जाने जाते रहे यानी नीतीश कुमार, वो दिल्ली में कैसे बैठ के और कैसे नेतृत्व करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे, वो अभी भी यक्ष प्रश्न है बिहार की जनता के सामने भी। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि दुखती रग की बात की गई है यहां पर कांग्रेस की तरफ से कि जो व्यक्ति लगातार अदल बदल कर सरकार में, सत्ता में और शीर्ष पर रहने के लिए ही जाना जाता रहा पिछले 20 साल से नीतीश कुमार, उसको पता नहीं आपने कौन सी दुखती रग दबाई है जिसकी वजह से यह करवट आई है बिहार में। तो अब वक्त आपका है, आप बताएं कि सम्राट चौधरी कैसे सम्राट होंगे इतनी चुनौतियों के ताज के साथ। अनम्यूट कर दीजिए पहले। आप सभी को हृदय से बधाई। राज्य के नए मुखिया सम्राट चौधरी जी बने हैं। नए मुख्यमंत्री जी को भी हम पूरे पैनल के हिसाब से और अपनी ओर से भी उनको बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। ये जो बातें कही जा रही है कि निशांत जी को जनता दल चाहता था, निशांत जी को हम भी चाहते, हम चाहते हैं अर्थात कि पूरा एनडीए चाहता है कि निशांत जी अपने दायित्व का निर्वाह करें और आगे बढ़ करके अपनी जिम्मेवारियों को संभाले ताकि बिहार के समृद्धि में उनका भी महती योगदान हो पाए। सम्राट चौधरी जी कोई अकेले राज्य नहीं चलाएंगे। ये एक प्रश्न कि नीतीश कुमार जी कौन सी, इसको आपने यक्ष पद में कह दिया, ये आश्चर्य का विषय है, क्योंकि ये आप भली भांति जानते हैं कि नीतीश कुमार जी हमेशा एक स्वप्न देखते थे, प्लानिंग करते थे राज्य के विकास और निर्माण के लिए। वो फैसला अपने साथी गठबंधन को भी देते थे कि हमने ये सोचा है बिहार के विकास के लिए। वही उनकी परिकल्पना जो वो केंद्र में बैठ करके देखेंगे, राज्यसभा जो भारत का सबसे उच्च सदन है, वहां से बैठकर वो तय करेंगे कि बिहार किस दिशा में जाना चाहिए, प्रगति के कौन से मार्ग का चुनाव करना चाहिए, बिहार की उन्नति, राष्ट्र की उन्नति में किस तरीके से अपनी भूमिका अदा कर पाएगा। नीतीश कुमार जी निर्देश देंगे, हम सब मिल करके सम्राट चौधरी जी के माध्यम से उसको फलीभूत करेंगे। और जहां तक रही हमारे धूर विरोधी, हमारा कोई धूर विरोधी नहीं, विपक्ष को साथ लेकर के राष्ट्र का निर्माण करना है, राज्य का निर्माण करना है। ये भारतीय जनता पार्टी का प्रथम दिन से ये ध्येय रहा है, हमारे लिए कोई विरोधी नहीं है। जहां तक कांग्रेस की लोग कह रहे हैं, उनकी सोच पर हमें भी आज भी आश्चर्य होता है कि कुछ दिन तो समय से निकालिए जिससे उनकी आपसे अच्छी बातों सुनने को हमें अवसर मिले। आप जो आरोप लगा रहे हैं नीतीश जी कुमार जी को खुशी कुमार और क्या क्या नहीं आपने कह दिया, ये सोचिए कि नीतीश कुमार जी ने किस तरीके से विकास की अवधारणा, और आपके साथ भी वो सरकार में रहे। आज नीतीश कुमार जी पर आप इतने आरोप लगा रहे हैं, आपके साथ भी वो सरकार बना है। और राज्य का विकास ही मूल ध्येय, कुर्सी पर बैठा, बिना मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठे कोई राज्य का गतिविधि चला सकता है क्या? इसलिए पद हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी को जो भी देखते हैं वो समझते हैं। उनके यहाँ हमारे यहाँ आकर के देखिए, हमारे यहाँ पद नहीं होता है, हमारे यहाँ दायित्व होता है। हम दायित्व का निर्वाह करते हैं, पद तो आते जाते रहेंगे, दायित्व हमेशा बना रहेगा। राष्ट्र का निर्माण, राज्य का निर्माण नहीं, हम जब तक हम अपने राज्य का विकास नहीं कर लेंगे, राष्ट्र का विकास नहीं। वैसे सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के रूप में है, लेकिन नाम सम्राट है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है, पूरे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को यकीन है कि वो प्रधान सेवक की भूमिका निभाएंगे। और जो नीतीश कुमार ने विकास की नई धारा बहाई है उसका राघवेंद्र जी, आपने अपनी बात में एक बड़ी बात कह दी, मैं उस चीज को आपको फिर से उस पर आपका ध्यान आकर्षण करूंगा। आपने कहा पद आते जाते रहते हैं,
ये बड़ी बात है, अच्छी बात है, सही बात है। लेकिन बीजेपी ने जिस व्यक्ति को मुख्यमंत्री के रूप में चुना है, ऐसे व्यक्ति भी आते जाते रहते हैं। वो कहां से चले थे और आज कहां पर पहुंच करके और कहां पहुंच गए हैं, क्या बीजेपी इस बात को नहीं जानती है? तो पद ही नहीं, व्यक्ति भी आते और जाते हैं। तो ऐसे में बीजेपी का जो अपना सिस्टम है, जो बीजेपी की अपनी विचारधारा है, उसके साथ आप कितना जोड़ पा रहे हैं सम्राट चौधरी को? क्योंकि सम्राट चौधरी की विचारधारा एक ही है कि मुझे बिहार का मुख्यमंत्री बनके बिहार की सेवा करनी है, लेकिन बीजेपी का कैनवास इससे ज्यादा बड़ा दिखता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। हम तो ये चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति हमारे यहाँ आना चाहे उसका स्वागत है, और जिस दिन वो हमारे साथ आ जाएगा निश्चित तौर से उसका ध्येय, जो संकल्प हमारा है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जी का जो विचार है राष्ट्र को बढ़ाने का, उसमें समाहित हो जाएगा। ये तो 8 साल की बात कर रहे हैं, 8 और 10 साल की बात कर रहे हैं। हम उनको लाए तो उनके बाद हमने उनको सबसे पहले संगठन का मुखिया बनाया, संगठन का मुखिया जो संगठन का निर्माण कर सके। और उनके निर्माण की क्षमता को आप समझ सकते हैं इस बात से कि जब हम इलेक्ट्रो पॉलिटिक्स में जाते हैं तो हमें कितनी बड़ी जीत हमारे हिस्से में आता है। ठीक बात है, यही पॉइंट मैं आपसे जानना यही मैं सुनना चाह रहा था। अब हमारे साथ में शिवपूजन झा जी। ठीक है राघवेंद्र जी, आगे बढ़ाते हैं इस चर्चा को। आपने बड़ी अच्छा कह के समाप्त करेगा। हाँ कह दीजिए। कि हमारे यहाँ सिर्फ सम्राट चौधरी नहीं, हर कार्यकर्ता मुख्यमंत्री की तरह। ठीक है, राघवेंद्र जी ने अपनी बात पूरी कर ली। मैं आऊंगा हीरा जी। सम्राट चौधरी हिमाचल से विधानमंडल दल के लोगों ने तय किया कि ठीक है, मैं आऊंगा हीरा जी आपके पास आऊंगा। अभी मैं शिवपूजन जी के पास जाऊंगा। पहले शिवपूजन जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे पुराने मित्र हैं। शिवपूजन जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि आपने तमाम राजनीतिक दलों की बात सुनी है, और जिस बात की ओर राघवेंद्र जी ने इशारा किया अपनी बात में, सबसे आखिरी लाइन जो जोड़ी कि सबसे पहले सम्राट चौधरी को संगठन की क्षमता परखने का मौका दिया गया, यानी आज जो भारतीय जनता पार्टी, जिस तरीके की भारतीय जनता पार्टी बिहार में दिखती है, उसमें बहुत बड़ा हिस्सा सम्राट चौधरी का है। तो यानी सम्राट चौधरी की हुई बीजेपी बिहार में, पहली बात। दूसरा, अब यहां से बिहार में बीजेपी को लेकर के आगे चलेंगे सम्राट चौधरी। आपका विश्लेषण क्या रहेगा? सम्राट चौधरी कितना बीजेपी को लेकर के आगे चलेंगे, कितना वो एनडीए को लेकर के चलेंगे, और कितना नीतीश कुमार का मार्गदर्शन होगा? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इसको थोड़ा सा हम डिकोड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले भाजपा को बधाई, 20 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार इन्हें अपना मुख्यमंत्री मिल गया। बहुत मशक्कत करनी पड़ी क्योंकि नीतीश कुमार ने जो एक लंबी लकीर खींची थी, उस लंबी लकीर की बराबरी भाजपा कभी नहीं कर पाई। 2015 में पहला एहसास हुआ था और उसके बाद भी लगातार एहसास होता रहा। पिछले बार के विधानसभा चुनाव के जो परिणाम आए थे, नीतीश भले ही तीसरे नंबर की पार्टी हो, लेकिन इसके बावजूद नीतीश कुमार बड़े भाई की भूमिका में ही रहे। नीतीश कुमार की सेहत अच्छी रहती तो शायद भाजपा को अभी भी मौका नहीं मिलता अपना मुख्यमंत्री चुनने का। विडंबना ये देखिए कि भाजपा को मौका तो मिला, नीतीश कुमार एल्बोड आउट हो गए, और मुझे लगता है कि अब मार्गदर्शक की भूमिका के अलावा उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। कोई बहुत बड़ी भूमिका में नीतीश कुमार के लिए नहीं देख रहा हूं। और भाजपा को जब मौका मिलता है तो भाजपा इसके बाद यहां पर पर्ची निकालने की स्थिति में नहीं रहती है, बल्कि मजबूरन उन्हें सम्राट चौधरी को ही चुनना पड़ता है। ये सम्राट चौधरी वही है, शकुनी चौधरी के बेटे। 2014 में किस तरीके से राजद को तोड़ करके जदयू का दामन इन्होंने थामा था, और जदयू में जब एक तरीके से एहसास हुआ कि ये परगत के नीचे पनप नहीं सकते, तो फिर वहां से हम के बाद फिर भाजपा, और भाजपा में एक तरीके से अपनी पोजीशनिंग करने में लगातार जुट गए। ठीक है, संगठन की जिम्मेदारी दी गई सम्राट चौधरी को, महत्वपूर्ण इनको जो है मंत्रालय भी मिला, होम मिनिस्ट्री संभाला इन्होंने, फाइनेंस मिनिस्ट्री संभाला इन्होंने। लेकिन मुझे ये बताइए कि जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो शाहबाद और खास करके मगध क्षेत्र में इनका जो कहते हैं वो काम क्यों नहीं किया? इनका जो कहते हैं कि वो जादू नहीं चला, एक्सेप्टेबिलिटी, वो आखिर काम क्यों नहीं किया? ये एक फैक्टर। दूसरा फैक्टर ये है कि क्या भाजपा इस बात को नहीं समझ रही है कि भाजपा के अंदर खाने में किस तरीके की बातें चलेंगी जब किसी इंपोर्टेड लीडर को आप मुख्यमंत्री बनाते हैं? लेकिन भाजपा ने ऐसा किया क्यों? अगर आप डीप डाइविंग करते हैं तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि भाजपा कभी भी नहीं चाहती थी कि लव कुश समीकरण जिसको सीमेंट किया नीतीश कुमार ने पिछले 20 साल में,
नीतीश कुमार ने बहुत मेटिकुलसली अपने लिए तकरीबन 16 से 18% का एक वोट बैंक बनाया और तभी आपने देखा कि भाजपा ने बड़ा फूक फूक करके कदम रखा पूरे मामले में। कहीं पर भाजपा ने यह मैसेजिंग नहीं की कि भाजपा जबरन नीतीश कुमार को कुर्सी से बेदखल करना चाहती है। ये सम्राट चौधरी तो वही थे ना जिन्होंने प्रण किया था, पगड़ी बांधी थी और उसके बाद फिर नीतीश कुमार के साथ होकर के पगड़ी भी खोला, मुंडन भी हुआ और उसके बाद अंत में मैं मानता हूं कि ठीक है, सम्राट चौधरी के तरफ से अगर मैं बात को रखूं तो मेरा मानना है कि उन्होंने अपनी पोजीशनिंग राजनीति में बहुत जबरदस्त तरीके से की। ये तो बात हो गई भाजपा की। दो टिप्पणी मैं करना चाहता हूं खास करके कांग्रेस के लिए और राजद के लिए। राजद के पास सुनहरा मौका था, लेकिन परिवारवाद से कभी उनको फुर्सत मिले तब ना उनको क्वालिटी दिखे दूसरे नेताओं में। वही सम्राट चौधरी उनके 2014 तक उनमें थे। लालू प्रसाद यादव को भाग करके आना पड़ा था दिल्ली से यहां और उसके बाद फिर आपने देखा था कैसे पैदल ही मार्च कर गए थे जब पार्टी तोड़ दी थी सम्राट चौधरी ने 2013-14 में। कांग्रेस खुश हो रही है कि नीतीश कुमार को लॉलीपॉप पकड़ा दिया गया है। अरे आपके राहुल गांधी यहां पर आते हैं, एक ऐसा मुद्दा उठाते हैं कि पूरे मुद्दा विहीन कर देते हैं आप इसको। आप कहां से कहां आ गए। हर चुनाव में राजद आपको लॉलीपॉप पकड़ाती है लेकिन आप दूसरे खेमे में देखना चाहते हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें सम्राट चौधरी, मेरा मानना है कि इन्होंने जिस तरीके से अपने आप को कैरी किया है, जिस हिसाब से बहुत ही मैं कह सकता हूं कि एम्फैटिकली अपने आप को असर्ट किया है, अलग अलग मंत्रालय को संभाला है, तो एक एक्सपीरियंस गेन किया है। और समृद्धि यात्रा के दौरान आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार ने अपना आशीर्वाद इनको पहले ही दे दिया था नवादा की रैली में कि अब आगे का कार्यभार यही देखेंगे। और सम्राट चौधरी हैज लिव्ड अप टू द एक्सपेक्टेशन डिस्पाइट द फैक्ट कि प्रशांत किशोर ने किस तरीके के आरोप लगाए। सच्चाई यह है कि उनकी एक्सेप्टेबिलिटी है। सबसे बड़ी चुनौती सम्राट चौधरी के लिए यह होगा कि जो लंबी लकीर नीतीश कुमार ने खींची है उस लंबी लकीर से बड़ी लकीर इनको खींचनी होगी ताकि बीजेपी लास्टिंग पावर के रूप में बिहार में स्थापित रह सके। ठीक बात है आकाश जी। एक महत्वपूर्ण चीज अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि पूरी चर्चा में जो बार बार बात आई वो ये कि एक तो नीतीश कुमार ने यह कहा कि मैं दिल्ली में बैठूंगा, मेरा बिहार के नेतृत्व को हमेशा मार्गदर्शन रहेगा और मैं मार्गदर्शन करूंगा। लेकिन यह पूरा खेल जिस तरीके से हुआ है, राजनीति में परसेप्शन बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि नीतीश कुमार का मार्गदर्शन कौन करेगा और फिर जो नीतीश कुमार मार्गदर्शन करेंगे उस मार्ग को कितना जेडीयू झेल पाएगी। बीजेपी नहीं, खुद जेडीयू झेल पाएगी। शेखर जी, मैं दो बार अभी जदयू के प्रवक्ता ने कहा कि ये जनता से मनोनीत मुझे लग रहा है कि आप नेटवर्क में हैं नहीं, आपकी आवाज आ नहीं रही। आकाश जी, मैं दोबारा कोशिश करूंगा आपके पास आने की। मैं सौरभ जी आपसे ये जानना चाहूंगा कि नीतीश कुमार मार्गदर्शन तो करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है और करना भी चाहिए, लेकिन जेडीयू का मार्गदर्शन करना और बीजेपी के मुख्यमंत्री का मार्गदर्शन करना, सरकार का मार्गदर्शन करना, ये दो दीगर बातें हैं। तो क्या जेडीयू इस बात के लिए तैयार है कि अगर बीजेपी नीतीश कुमार के किसी बात से इत्तेफाक नहीं रखती और अपनी तरह से राजनीति को आगे बढ़ाती है तो उसमें जेडीयू को सब्र होगा, क्योंकि आप एक पुराने गठबंधन हैं, एनडीए के घटक दल हैं। देखिए, जहां तक आपका कहना है, जेडीयू को तो नीतीश कुमार जी का मार्गदर्शन प्राप्त है ही, और साथ ही साथ हमारे नव निर्वाचित जो नवनियुक्त मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं उनको भी मार्गदर्शन हमारे नीतीश कुमार जी ही करेंगे। नीतीश कुमार जी का मार्गदर्शन अगर बिहार के सिर्फ नेतृत्व को नहीं प्राप्त होगा तो बिहार चला पाना अभी के समय में असंभव है। जहां तक रहा जनता दल यूनाइटेड के लोगों में एकजुटता दिखाने की बात, तो नीतीश कुमार जी ने इसी प्रॉमिस के साथ बिहार छोड़ा है कि सरकार मैं जा रहा हूं, आगे तुम लोग देखना, लेकिन मैं दिल्ली जा रहा हूं, मैं बिहार के 14 करोड़ लोगों के दिल से नहीं जा रहा हूं। तो नीतीश कुमार जी दिल में बसे हुए हैं। नीतीश कुमार जी के इस्तीफा से आज पूरे बिहार में शोक की लहर है, लेकिन आज भी मैं यही उम्मीद करता हूं आगामी मुख्यमंत्री जी से कि जो नीतीश कुमार जी ने एक नया परिकल्पना रचा है बिहार में, उसको अगर वो आगे बढ़ा पाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर
बिहार में किसी भी तरीके की अराजकता का माहौल फैलता है या किसी भी तरीके के नीतीश कुमार जी के छवि पे उंगली उठता है, तो गठबंधन में नीतीश कुमार जी का होना बहुत मायने रखता है। हम लोग विपक्ष में बैठना मंजूर करेंगे, लेकिन क्राइम को टॉलरेट नहीं करेंगे किसी तरीके का। ये तलखी यहां पर साफ दिखाई दे रही है एक जगह पर आकर के। ठीक है सौरभ जी, हीरा जी आप अपनी बात कह दीजिए, बड़ी देर से आप इंतजार कर रहे हैं, आप अपनी बात रखें। मैं आता हूं शिवपूजन जी। बड़े बड़े बोर्डिंग लिखते थे 25 से 30 नीतीश, 25 से 30 नीतीश, तो नीतीश है कहां? 26 से नीतीश गायब हो गए, तो मार्गदर्शन किसका होगा? मैं जेडी प्रवक्ता और पूछता हूं, नीतीश कुमार का डिमोशन किया गया है, नॉट प्रमोशन, डिमोशन। उनको पीएम प्रोडक्ट बनाना चाहिए था। वो प्रधानमंत्री जो 20 साल सत्ता में रहे, कितनों को राज्यसभा भेजा, नीतीश कुमार। अरे भाई ये कांग्रेस की बड़ी दिक्कत है, आप खुद उस गांधी नेहरू परिवार से बाहर नहीं आएंगे। वैसे तो अडवाणी जी भी अभी जीवित हैं, स्वस्थ भी हैं, भगवान उनको और लंबी उम्र दे। प्रधानमंत्री की रेस में तो वो भी थे। ठीक है हीरा जी, नहीं गले मुद्दे नहीं उठाए। शिवपूजन जी, मैं हाँ जी मार्गदर्शन की बात है, तो ये प्रधानमंत्री की बात है, नीतीश कुमार जी 20 बिहार को देखते हैं, नीतीश कुमार जी 20 साल के बिहार के ये बता को देखते हैं। ठीक है, उसका जवाब दे दिया। नहीं हो गया हीरा जी, ठीक है सौरभ जी हो गया। शिवपूजन जी की महत्वपूर्ण टिप्पणी है, पिछले समय भी ये बात कहा था, हाँ। आज भी कह रहा हूं कि बिहार में कोई भी ऐसा मुख्यमंत्री नहीं रहा कांग्रेस के सरकार में जिन्होंने अपना पूरा कार्यकाल पूरा किया। ठीक है, क्या कहेंगे कि जनता दल यूनाइटेड खाने के वो ठीक है, बात बिल्कुल आपकी दुरुस्त है। आता हुआ हीरा जी, नहीं हीरा जी रुक जाइए आप। शिवपूजन जी आप अपनी बात रखें। देखिए, सबसे पहले तो मैं जवाब देना चाहता हूं, अपने कांग्रेस के प्रवक्ता हैं यहां पर, कितना खुश हो रहे हैं कि नीतीश कुमार को नेपथ्य में ढकेल दिया एक तरीके से। हमें इस चीज का जवाब दीजिए कि एक बड़ी कवायद हुई थी यहां पर इंडी गठबंधन बनाने की, या इंडिया गठबंधन आप लोग कहते हैं। केसी राव साहब आए थे, उन्होंने नींव रखी थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था। मैंने नीतीश कुमार से सीधे सवाल किया था कि एक बार फिर से आपने कवायद की है थर्ड फ्रंट बनाने की, बहुत नाराज हो गए, तो उन्होंने कहा थर्ड फ्रंट मत कहिए साहब, फर्स्ट फ्रंट कीजिए, और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म कर दिया गया था। आपको याद होगा नीतीश कुमार उसमें चाह रहे थे कि इंडी गठबंधन का कम से कम संयोजक बनाया जाए, और कांग्रेस ने उनका रास्ता रोका। कांग्रेस खुद जो करती है उस पर वो कहते हैं कि रिविजिट उसको नहीं करना चाहती है। और मैं आता हूं जदयू के जो हमारे प्रवक्ता वो अपनी बात को रख रहे थे, इस सच्चाई को आप मान ले कि नीतीश कुमार ने जो लकीर खींची है उस लकीर की बराबरी भी कर पाना किसी नेता में संभव अभी नहीं होगा। 2005 से लेकर के बिहार का कायाकल्प हमने होते देखा है, खास करके 2 फेज में, 2005 से लेकर के 2010 का कार्यकाल और 2015 से लेकर के फिर 2020 का कार्यकाल। उसके बाद नीतीश कुर्सी बचाने में रहे, कुर्सी चिपक करके रहे। अभी आने वाले वक्त में जो सबसे बड़ी चिंता जदयू के लिए है वो ये है कि सत्ता जो है हस्तांतरित हो चुका है भाजपा के हाथ, और अभी आपके किसी भी इक्वेशन के तहत ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा है कि नीतीश कुमार के 2 दरवाजे खुले हुए हैं, जो कि हर बार नीतीश कुमार के साथ रहता था। अगर ये बात नहीं बनी तो कभी बड़े भाई के पास चले जाते थे, बड़े भाई के पास बात नहीं बनी तो भाजपा के साथ हाथ मिला देते थे। ये तो नीतीश कुमार हमेशा उलट पुलट करते रहे थे। जो चैलेंज है अभी सबसे बड़ी जदयू के समक्ष वो ये है कि निशांत कुमार इमीडिएटली राजनीति में एंटर कर तो गए हैं, लेकिन कोई पोस्ट नहीं ले रहे हैं, और अगर पोस्ट नहीं ले रहे हैं तो फिर पावर नहीं है, पावर नहीं है तो फिर एक्सेप्टेबिलिटी किस तरीके से होगी। सबको पता है कि नीतीश कुमार ने कोई नंबर 2 तैयार नहीं होने दिया। 2005 से लेकर के अब तक कई कवायद भी पहले आप आरसीपी के साथ वो कर चुके हैं, नंबर 2 आपने बनाया, उसका फिर किस तरीके से उनके नीचे से जमीन आपने छीन ली। प्रशांत किशोर के साथ भी आपने वैसा ही करने की कोशिश की, उसका फिर जमीन छीन ली। नंबर 2 कोई है नहीं। नंबर 2 इनफैक्ट अब देखें नंबर 4 या 5 पे बहुत सारे नेता एक साथ हैं, सबके अपने कंफ्लिक्टिंग इंटरेस्ट हैं। तो अभी निकट भविष्य में जो मैं यानी जेडीयू के अंदर एक अपना समीकरण भी पनप रहा है। ठीक है, आकाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवपूजन जी, आकाश जी अपनी बात रखें आप, मेरा सवाल अभी भी वहीं पे कायम है। ये क्या शेखर जी, अभी शिवपूजन जी हमारे बड़े सीनियर हैं, इन्होंने जो कहा कि नीतीश कुमार ने जो किया उनके बराबर कोई कर नहीं सकता, तो बिल्कुल सही बात है। अभी सम्राट को बहुत टाइम लगेगा उनके स्तर तक पहुंचने में, लेकिन अभी उन्होंने जो कहा कि अभी हम जो भी काम करेंगे नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में करेंगे, और उनकी जितनी योजनाएं हैं वो है उसको हम पूरा करेंगे। और दूसरी बात, मैं एक जगह राजद के प्रवक्ता का मैंने एक बयान सुना था, उन्होंने कहा
कि ये सम्राट चौधरी जनता के चुने हुए मंत्री मुख्यमंत्री नहीं है, तो क्या वो बता दें कि राबड़ी देवी क्या जनता की चुनी हुई मुख्यमंत्री थी? बताइए अरुण जी, गेंद आ गई आपके पाले में। नहीं, अब राष्ट्रीय जनता दल को जनता ने मैंडेट दिया था और गठबंधन हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी चेहरा थे, राष्ट्रीय जनता दल को वोट बहुमत दिया था। मतलब लालू यादव और राष्ट्रीय जनता दल को मिला था ना, राष्ट्रीय जनता दल की नेत्री थी गठबंधन। नहीं, हमारी पार्टी को दिया था ना, हमारे पार्टी का नेता था ना, हमारे पार्टी को मिला था या नहीं मिला था? अरे तो एनडीए को भी मिला ही है ना, मिला था, बीजेपी को भी मिला ही है, जेडीयू को मिला ही है, मुख्यमंत्री बना दिया नीतीश जी ने, राज्य को बना दिया। उस समय गठबंधन में हम नहीं थे, आपको पता होना चाहिए। नीतीश कुमार जी अपने दल पे कभी चुनाव नहीं जीते, जदयू को कभी बिहार की जनता ने बहुमत नहीं दिया। नीतीश जी के मतलब का एक सवाल रखता हूं, राष्ट्रीय जनता दल मेरा समय खत्म हो जाएगा, सरकार में आई थी, मैं राष्ट्रीय जनता दल को आपके मतलब का सवाल रख रहा हूं, बहुमत दिया था। अरुण गठबंधन की राजनीति वहां नहीं थी। एक सवाल सुनिए जी, 95 में लालू यादव का जो शासनकाल था, सरकार राष्ट्रीय जनता दल अरे की थी सुनिए ना। अब आप तो लालू यादव और नीतीश कुमार बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं, ठीक है, आपकी भी नीतीश कुमार के साथ सिंपैथी है, जिस तरीके से वो राजनीति में दिल्ली चले गए हैं। अभी आप हमें यह बताइए कि लालू यादव के शासनकाल को मैं राबड़ी देवी और इधर ये जो सुशासन बाबू, मतलब 20 साल नीतीश कुमार का शासनकाल रहा है, दोनों में से आरजेडी के प्रवक्ता के नाते नहीं, बिहार के नागरिक के नाते आपको क्या चीज अच्छी लग रही है? आज का बिहार या वो 15 साल पुराना 2005 से पहले वाला बिहार? देखिए शेखर जी, स्पष्ट है, आप नीति आयोग का रिपोर्ट देख लीजिए ना। 20 वर्षों के शासनकाल यहां नहीं होता है। 20 वर्ष से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी साक्षरता दर में अंतिम पायदान पर, चिकित्सा में, शिक्षा में अंतिम पायदान पर, प्रत्येक व्यक्ति आय के मामले में अंतिम पायदान पर, निवेश के मामले में अंतिम पायदान पर, 1 नंबर में कहा। अरे तो बेरोजगारी में तो लालू यादव के समय पे तो पायदान ही नहीं था जी। अभी आखिरी पे तो है, उस समय तो पायदान ही नहीं था साहब। नहीं, आप देखिए ना, लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त है कि नहीं? खजाना बिहार का तो बिहार की जनता 5 बार से टाइम को चुन रही है। शेखर जी जरा इनसे पूछिए, 2090 से 2005 स्थिति क्या? अरुण जी, शेखर जी, हाँ जी, मैं कह रहा हूं कि 5 बार से काहे को नीतीश कुमार को 2005 से लगातार काहे बिहार की जनता चुन रही थी, अगर इतना ही लालू प्रसाद यादव पसंद थे तो? बिहार की जनता ने गठबंधन की राजनीति किस तरह से गिरगिट की तरह नीतीश सिद्धांत को बेचकर उन्होंने कुर्सी के लिए राजनीति करने का काम किया। तो कहने की जरूरत है? आप कौन सा संन्यास लेने के लिए निकले हैं? आप ही तो राजनीति कर रहे हैं, करिए ना। आपके पास गठबंधन, कांग्रेस को आप कमजोर समझते हैं और कांग्रेस मुद्दे की राजनीति करते हैं। अरे तो मुद्दा कहां है? आप कांग्रेस को साथ में लेकर के चल रहे हैं, ऐसा थोड़ी है। कितने लोग आपके साथ में जुड़े हुए हैं बताइए? आप भी तो गठबंधन को, आप ऐसा थोड़े कमंडल लेके निकले हैं, आप तो मंडल लेके निकले थे। नहीं, लेकिन हम तो मुद्दे की राजनीति करते हैं ना। हमारे आदरणीय नेता मुद्दा क्या है? जी ने नीतीश को हटाना, राजनीति में 2020 में मुद्दे की राजनीति की और मुद्दे की राजनीति पर भारतीय जनता पार्टी को लाने का काम किया। इस बार भी 2025 नहीं हो पा रहा अरुण जी, अभी भी नहीं हो पा रहा। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। नहीं, चर्चा फिर रुक जाएगी, मामला बनेगा नहीं। आप अपनी दलील रख सकते हैं, अच्छी बात है। राघवेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, देखिए 2-3 चीजें बड़ी हैं यहां पर। एक तो यह चीज है कि जेडीयू को कुछ चीजों को लेकर के अभी भी एक आश्वासन चाहिए बीजेपी की तरफ से, जिसमें उनका यह कहना है कि बिहार में किसी भी तरह की अराजकता बर्दाश्त नहीं होगी। तो गृह विभाग अभी तक तो बीजेपी के पास था, अब मुख्यमंत्री आपका होगा, तो स्पीकर को लेकर के भी बात है और गृह मंत्रालय को लेकर के भी बात है। तो ऐसे में इसको क्या समझा जाए कि निगोशिएशन पॉइंट यहां पर जेडीयू की तरफ से आ गया है, या आपको लगता है कि वो विभाग किसी के भी पास हो, सरकार एनडीए की है,
मुख्यमंत्री बीजेपी का जरूर है, लेकिन मार्गदर्शन फिर भी नीतीश कुमार का है। और यह अभी भी सवाल है कि नीतीश कुमार को मार्ग कौन दिखा रहा है। आपके सवाल में ही है, उसका उत्तर भी निहित है। और ठीक है कि आप मेरे मुख से सुनना चाहते हैं। ये हमारे बीच में किसी भी तरह का कोई मतांतर नहीं है। जैसे विधानमंडल दल का नेता चुन लिया गया, वैसे ही आगे जाकर के सरकार में कौन किसकी क्या भूमिका होगी, ये माननीय नीतीश जी के निर्देश में भारतीय जनता पार्टी के प्रखर नेताओं के माध्यम से और अन्य गठबंधन के साथियों का राय मशवरा लेकर के इस बात को तय कर लिया जाएगा। दायित्व किसी के पास हो, हमारे ऊपर किसी ने चुनौती नहीं कही है कि क्या होने वाला है, कैसे विकास होगा। ये बात आप सिरे से मान लीजिए कि नीतीश जी ने करप्शन को नो टॉलरेंस के रूप में अपनाया है। करप्शन हम किसी हालत में नहीं होने देंगे। अन्य राज्यों में हम कोई राजनीति में आज आ गए हैं ऐसा नहीं, सरकार हम आज आ गए हैं ऐसा नहीं है। अंतर ये है कि नीतीश बाबू हमारे मुखिया थे, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में थे, हम उनके गठबंधन के लोग थे। हमें भी पूरा अनुभव है, हमें भी मालूम है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राघवेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। शिवपूजन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, हीरा जी आपका भी शुक्रिया, अरुण जी, आकाश जी और हमारे साथ में सौरभ जी जुड़े जेडीयू से, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास आज वक्त इतना ही था, हमें इसी चर्चा में तमाम सवालों के जवाब ढूंढने होते हैं। बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का अपना मुख्यमंत्री बिहार में बनने जा रहा है सम्राट चौधरी के रूप में। चुनौतियां बहुत सारी हैं सम्राट चौधरी के सामने भी, बीजेपी के अंदर खाने भी चुनौतियां हैं और जेडीयू के अंदर खाने भी बहुत सारी चुनौतियां हैं, जिसको शायद दिल्ली अपने रिमोट से अलग अलग प्रकारांतर में हैंडल करता रहेगा। नीतीश कुमार भी अब दिल्ली का हिस्सा होंगे, यह हमें नहीं भूलना है। इसके साथ साथ बिहार में जिस तरीके से पिछले 20 साल में विकास की गाथा लिखने का काम, सुशासन बाबू का नाम अपने नाम के साथ जोड़ने का काम नीतीश कुमार ने किया है, वो सम्राट चौधरी के सामने एक चुनौती है। क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जिस तरह से नीतीश ने धीरे 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 चलते हुए यह मुकाम हासिल किया है, सम्राट चौधरी के सामने भी धीरे धीरे चलते हुए इस मुकाम तक पहुंचना और फिर उससे आगे बढ़ना, यह एक लकीर होगी जिसको उन्हें पकड़ करके रखना होगा। यह बात सही है कि बिहार में फिलहाल जो नीतीश कुमार ने लकीर खींची है वो अपने आप में काफी बड़ी है। और बड़ी बात यह भी है कि बिहार में जिस भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है उसका केंद्रीय नेतृत्व मोदी और शाह के रूप में जरूर दिखता है, लेकिन बिहार के अंदर संगठन को जिस तरीके से सम्राट चौधरी ने बुना है वहां से बीजेपी सम्राट की होती है। नमस्कार। तो हिंदुस्तान का अग्रणी राज्य बनाकर ही चैन की सांस लेंगे। सुयोग संचालन सम्राट चौधरी जी, बिहार में विकास की एक नई गाथा लिखेंगे सम्राट चौधरी जी। जिस तरह समृद्ध बिहार का सपना देखा है, हम तमाम भाई मिलकर इस बिहार को भी समृद्ध बनाएंगे और देश को भी विकसित बनाने का काम करेंगे। सम्राट जी को आशीर्वाद दिया और बीजेपी विधायक दल ने भी सम्राट जी को चुना है। हमने सम्राट चौधरी जी के नाम का प्रस्ताव किया है। सम्राट चौधरी जी भी बिहार के लिए बेहतरीन कार्य करके दिखाएंगे। गांधी के जो लोग हत्यारे हैं उनकी विचारधारा वाली पार्टी को स्थापित कर, नीतीश जी को भाजपा ने खत्म कर दिया तो खत्म हो गए भाई।